आ गए तो फटाफट अप्लाई करो, बोलो यस कुंदन एंड सारे बच्चे। फिर से रिपीट करें या समझ में आ गया कुंदन? कुंदन समझ में आ गया बच्चा? आप ही के लिए रिपीट किए थे हम। MS कल चलेगा। अच्छा कुंदन बच्चे हम आप ही के लिए रिपीट कर रहे थे। अगर आप ही रिप्लाई करने में लेट करेंगे तो बच्चा हमें कैसा लगेगा आप पता। बेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओके। कुंदन मुझे लगता है बीच बीच में कहीं चले जा रहे हैं क्या? कुंदन कहाँ चला गया? ये तो कब का समझा दिए थे सर। कुंदन आप कहाँ हैं बच्चे? हाँ सर समझ गए, थैंक यू बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन। पक्का समझ गए ना बच्चा? या हम फिर से रिपीट करके समझाएं? बोलो। आप अगर नहीं समझे या कोई भी बच्चा अगर नहीं समझा तो बोलो हम रिपीट करके समझाते हैं, लेकिन बस ऐसे ही यस मत बोल देना बच्चे। समझ गए ना बच्चा? कुंदन आप समझ गए ना? अगर आप समझ गए हैं तो बोलिए यस, फिर से एक बार यस बोलिए। हाँ सच बोलना, नहीं समझे तो बोलो हम फिर से समझाते हैं। कुंदन आप समझ गए बच्चा? रिप्लाई में बच्चे कुंदन, ओके डन। तो हमारा कुंदन समझ गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब सुनो, हमारे शुभम ने बोला कि सर जी कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे क्या? बच्चा लिखेंगे, देखो सुनो, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अब ये बातें हटो रे तुम लोग, हटो, हमको कंस्ट्रक्शन लिखने दो। हाँ रास्ता घेर के खड़ा होता है, मारेंगे ना तुम लोग को। हमारा शुभम समझ नहीं पा रहा है, कुंदन समझ नहीं पा रहा है। देखो बच्चा, इसको हम डांटे और डांट के भगा दिए, हाँ डांट के भगा दिए। अब देखो सुनो, तो अब यही जो बात हमने यहाँ किया है ना, उसको यहाँ पर लिख दो क्या, या फिर ये जो कंस्ट्रक्शन वर्ड है ना, वी नो के पहले ही यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। बाकी देखो हम यहाँ लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है? लिखोगे ना भाई, हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है? हमने AM जो है ना परपेंडिकुलर लिया है बेस BC के, टेक AM परपेंडिकुलर का साइन है बच्चा। लेकिन आप सब जब भी लिखना पूरा वर्ड लिखना परपेंडिकुलर। हाँ क्या मतलब अच्छा है ना, पूरा लिख दोगे तो साइन मत लिखना। क्या पता कोई टीचर बोले ये तुम लिखा क्यों नहीं रहे परपेंडिकुलर, काट दे नंबर, तो फालतू का नंबर चला जाएगा। बाकी ये सही है, कुछ भी गलत नहीं है, लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो पूरा लिख देने का। देखो सुनो, तो हमने क्या किया, टेक किया क्या, AM परपेंडिकुलर टू BC, एक पॉइंट ये, एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। बस ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ऐसा लिख दो, हो गया। इस एक लाइन से समझ में क्या आ गया कि भैया AM जो है BC के परपेंडिकुलर है, DN जो है BC के परपेंडिकुलर है। अब ये जैसे ही लिखे टीचर को समझदारी होगी, वो समझ जाएगा कि भैया परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। चलो अब वहां से ये वाली बात से हम यहाँ पर लिखें क्या कि ट्रायंगल ABC मतलब कि इस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस की जगह पे हो गया BC, हाइट की जगह पे हो गया AM। ठीक उसी तरीके से DBC ट्रायंगल को देखेंगे, DBC ट्रायंगल को देखेंगे तो हाफ बेस की जगह पे BC और हाइट की जगह पे हो गया DN। इतना हमने लिख दिया, और लिखने के बाद हमने देखा कि भैया ये वाली हाफ और ये वाली हाफ वाली बात तो कट गई, BC तो कट गया, बचा क्या ये। तो हमारा यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये आया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये आया क्या, AM बाय DN। ये हमारा आया ऑब्जर्वेशन। अब देखो ध्यान से, हमको प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब कि ये वाली बात बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू AO बाय DO। तो यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन वापस ये आई कि अच्छा, अगर हम AM बाय DN को इसके इक्वल कर दें तो हम प्रूफ कर सकते हैं ना ये वाली बात को। मतलब कि अगर हम AM बाय DN को इक्वल कर दे क्या, AO बाय DO, तो फिर प्रूफ हो गया ना भैया ये वाली बात इक्वल्स टू AO बाय DO। अब ये कैसे करेंगे ये हमें सोचना है। यहाँ पे कैचे है, हाँ कैचे का मतलब यहाँ पे हमें दिमाग को कैंची लगाना पड़ेगा, हाँ धार तेज करना पड़ेगा बच्चे। अब देखो ध्यान से, देखो सुनो क्या करना है। अब ध्यान से इन दोनों बातों को हमको देखना है कि भैया ये डायग्राम में है कहाँ कहाँ, हाँ ये डायग्राम में है कहाँ कहाँ, ठीक है ना, ये डायग्राम में कहाँ कहाँ है। देखो हमने देखा कि भैया AM बाय DN, हाँ सब सुन रहे हो, समझ